हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? प्रॉफिट और लॉस था। उसमें जो हमने बताया था वो लास्ट क्वेश्चन क्या था कि हमने क्या किया था, 15 आर्टिकल क्या किया था, यानी क्या की थी हमने, कॉस्ट की थी। कहने का मतलब क्या है, ख़रीदा था। और एक हमने क्या दिया था, फ्री दिया था आर्टिकल। फिर उसमें क्या किया था कि 4% की छूट भी दी थी। फिर उसको क्या होता था, 35% का क्या होता था, प्रॉफिट भी होता था। तो हमें क्या बताना था, यानी कॉस्ट प्राइस और एमपी यानी मार्क प्राइस का क्या बताना था, रेशियो बताना था। अब इससे आगे क्वेश्चन होगा जो हमारा, जो पहला क्वेश्चन होगा वो आज का ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखो भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मुकेश यादव पब्लिकेशन द्वारा 3.5 लाख की लागत में एक किताब की 3500 प्रतियाँ छापी जाती है। उनमें से 500 प्रतियाँ कुछ दुकानों पर मुफ्त दी गई। शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर किताब मुफ्त दी जाती है, एक मुफ्त दी जाती है। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपये हो, तो लाभ या हानि की राशि ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो, इसने क्या किया था कि कितनी प्रतियाँ छापी थी इसने, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसकी प्रतियाँ टोटल कितनी थी, 3500 थी। ठीक है भाई, इसकी लागत किसने की थी, कितने की थी, अगले ने 3.5 लाख की कितनी थी, कितने की, 3.5 लाख की। अब यहाँ से देखना, अगले ने मुफ्त कितनी दे दी, 500 मुफ्त दे दी। अब बाकी कितनी बच गई उसके पास, 3000 बच गई। कितनी बच गई, 3000। अब यहाँ से देखो, इसकी कीमत हमें, कीमत तो वही है भाई, 500 मुफ्त दी थी, कीमत तो इसकी 3,50,000 ही है। लेकिन एक बात ये कहता है कि शेष प्रतियों को बेचते समय क्या करता है, 25% की छूट दी जाती है। कितने की छूट दी जाती है, 25% की छूट दी जाती है तथा 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब क्या दी जाती है, मुफ्त दी जाती है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि वो सेलिंग कितने करता है, 29 आर्टिकल की करता है और एक क्या कर देता है, मुफ्त कर देता है। इसका मतलब 30 आर्टिकल, यानी 29 आर्टिकल के बदले, यानी कहने का मतलब क्या है कि वो यदि 30 आर्टिकल बेचता है तो वो कितने कितने के पैसे लेता है, वो 29 आर्टिकल के ही पैसे लेता है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 160 रुपये दे रखा है। तो अब यहाँ से देखना, अंकित मूल्य 160 रुपये दे रखा है, मार्क प्राइस कितनी है भाई, यहाँ से 160 रुपये। अब यहाँ से ये देखना, मार्क प्राइस यदि 160 रुपये है तो वो क्या करता है, 25% की छूट भी देता है। इसका मतलब डिस्काउंट देता है। क्या देता है, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देता है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका 25% निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है कि 25% कितना होता है भाई, 1/4 होता है। कहने का मतलब क्या है, यदि उसका मार्क प्राइस कितना है, 4 है, तो इसका मतलब 1 का क्या करेगा, वो डिस्काउंट करेगा। उसके बाद में वो कितने की देगा, 3 की देगा। अब यहाँ से देखो, 4 का मान कितना दे रखा है, 160 दे रखा है। इसका मतलब 1 का मान कितना है, 40 है। 1 का मान कितना है भाई, 40 है। अब यहाँ से देखो, 1 का मान 40 है तो 3 का मान बताना है हमें, तो कितना आ जाएगा, ऐसे 120 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। यानी हमें उसकी जो एक आर्टिकल है वो कितने का है, 120 रुपये का है, क्योंकि वो क्या करता है, 25% की छूट भी देता है, यानी डिस्काउंट देता है यहाँ से। अब यहाँ से ये देखना, उसके पास वो आर्टिकल कितना देता है भाई, 29 आर्टिकल देता है। कितने आर्टिकल देता है वो, 29 आर्टिकल देता है। अब एक क्या कर देता है, फ्री, यानी 30 आर्टिकल जितने भी खरीदे थे ना उसने, वो क्या करता है, 29 आर्टिकल देता है यहाँ से। अब 29 आर्टिकल के कितने रुपए हैं भाई, एक आर्टिकल के कितने देता है वो, 120 रुपये लेता है। और 29 आर्टिकल के कितने हो जाएंगे, यहाँ से टोटल 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ देखना, 30 आर्टिकल हैं, 30 आर्टिकल है। यहाँ से कितने आर्टिकल है, 30 आर्टिकल है। अब यहाँ देखना, 30 आर्टिकल का मान कितना है भाई, यहाँ से कितना है भाई, यहाँ से 30 आर्टिकल का मान कितना है, कितना है 30 आर्टिकल का मान, 30 आर्टिकल का मान है यहाँ से, 30 का कितना है, 3000 है। 30 का कितना है, यहाँ से 3000 है। कितना है भाई, 30 का मान कितना है, 3000 है। इसका मतलब कितना गुना है, यहाँ से देखना कितना गुना है, 100 गुना है। कितना गुना है, 100 गुना यहाँ से। तो यहाँ टोटल कितने आर्टिकल हो जाएंगे, 2900 आर्टिकल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2900 आर्टिकल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2900 आर्टिकल हो जाएंगे। यहाँ से किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से देखो, 30 आर्टिकल का मान कितना है भाई, यहाँ से कितना है, 3000 है। तो 29 आर्टिकल कितना हो गया, 29 हो गए। अब यहाँ से देखना, वो क्या करता है कि बेचते समय क्या कर देता है, वो डिस्काउंट दे देता है। डिस्काउंट करता है, यहाँ से डिस्काउंट करता है। तो यहाँ से देखना कि एक आर्टिकल की प्राइस कितनी थी, 160 रुपये थी। कितनी थी भाई, 160 रुपये थी, 160। अब यहाँ से देखो कितने आर्टिकल हैं, 3000 ही है। 500 तो क्या कर दिया अगले ने, मुफ्त कर दिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 3 48, यानी 4 लाख और कितने हो जाएंगे, यहाँ से 80,000 हो जाएंगे। 4 लाख कितने हो गए, यहाँ से 80,000 हो गए। अब यहाँ से देखो, वो क्या करता है
29 यानी 30 आर्टिकल देता है तो कितने आर्टिकल के पैसे लेता है वो? 29 आर्टिकल के पैसे लेता है। तो यहाँ से देखो वो 29 आर्टिकल के पैसे लेता है और वो भी किस हिसाब से लेता है? कितना डिस्काउंट देता है भाई? वो 25% का क्या करता है? डिस्काउंट देता है। इसका मतलब 120 के हिसाब से लेता है, 120 के हिसाब से लेता है। तो 120 के हिसाब से लेता है तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और 12 नी में कितने हो गए? 108 हो गए और ये कितना हो जाएगा सल? 10 हो जाएगी यहाँ से। और 12 दूनी 24 और 10 कितने हो गए यहाँ से? 12 दूनी 24 और 10 कितने हो गए यहाँ से? 34 हो गए। कितने हो गए? 34 और एक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखना भाई, जो हमारे पास 29 आर्टिकल थे उनके रुपए कितने आए? 34,800 आए। और हमें क्या करना है? 2 जीरो और लगाना है, यानी हमें टोटल प्राइस कितने के लिए आनी है? 2900 आर्टिकल के लिए आनी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 3,48,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 3,48,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,48,000 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 3,48,000 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, वो यहाँ से ये देखना कितने रुपए लगाए थे उसने? 3,50,000 रुपये लगाए थे और वो बेचता कितने रुपए में है? 3,48,000 रुपये में बेचता है। कितने बेचता है? 3,48,000। तो हम क्या करेंगे? 3,50,000 में से हम क्या करेंगे? 3,48,000 घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 3,48,000 घटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो भी अंतर आएगा वही उसका क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस होगा। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता है क्या हो गया? उसको लॉस हो गया और वो भी कितने का हो गया? यहाँ से 2,000 रुपये। कितने का हो गया लॉस? यहाँ से 2,000 रुपये क्या हो गया? लॉस हो गया। एक बार फिर से समझना आप, वो क्या करता है कि 3.5 लाख रुपए की क्या करता है? एक किताब की 3500 प्रतियां क्या करता है? छापता है। ठीक है, 500 प्रतियां मुफ्त देता है। ठीक है, कुछ दुकानों पर शेष प्रतियों को बेचते समय ये कह देता हूं मैं 25% का क्या देता हूं? डिस्काउंट देता हूं। क्या देता हूं भाई? डिस्काउंट देता हूं। प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब क्या कर देता है? मुफ्त दे देता है। कहने का मतलब क्या है? उसके 30 आर्टिकल के रुपए लगे हैं तो वो कितने आर्टिकल के रुपए लेता है? 29 आर्टिकल के रुपए लेता है। और अंकित मूल्य कितना हो? 160 हो। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो, उसके पास आर्टिकल कितने बेचता है भाई? वो 3,000 आर्टिकल बेचता है। कितने बेचता है वो? आर्टिकल 3,000 बेचता है। किस पे? 30 पे 3,000 बेचता है। कहने का मतलब ये। और 29 पे कितना बेचता है? 2900 बेचता है। कैसे बेचता है? 30 का मान कितना है? 3,000, क्योंकि 500 क्या कर दिया उसने? मुफ्त दे दिए। तो इसका मतलब 30 का मान कितना है? 3,000 है। तो एक का मान कितना आ गया? यहाँ से 100 आ गया। 29 का मान कितना आ जाएगा? 2900 आ गया। अब यहाँ से देखो क्या करता है? कहने का मतलब ये है कि वो यदि 3,000 प्रतियां यदि वो क्या करता है? सेलिंग करता है तो वो कितने के रुपए लेता है? 2900 के सेलिंग के रुपए लेता है। तो यहाँ से देखना आप, तो आप ये देखना, एक किताब छापी थी उसने, उसका अंकित मूल्य कितना था? 160 रुपए थे। कितना था? 160 था। 3,000 का कितना हो जाएगा? 4,80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,80,000 हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 3,000 प्रतियों का। अब यहाँ से देखना, यहाँ से देखो मैंने क्या किया था? 29 का निकाल लिया था। 29 का निकाल लिया तो हमें किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। मैंने किससे गुणा कर दिया था? 100 से गुणा कर दिया। यानी 2900 प्रतियों की जो लागत थी उसकी वो आ गई 3,48,000 रुपये। कितनी आ गई थी? 3,48,000 रुपये। अब यहाँ से देखो, शुरुआत में कितने खर्च करे थे उसने? 3,50,000 और बाद में कितने लेता है वो? 3,48,000 रुपये लेता है। तो यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? यहाँ से 2,000 का जो अंतर आएगा वही उसका क्या है? प्रॉफिट और लॉस है। तो आपको ये बताया कि उसने 3.5 लाख रुपए लगाए थे और 3,48,000 रुपये उसने सेलिंग कर दी। आपको साफ पता है कितने का लॉस हो गया? 2,000 रुपये क्या हो गया? यहाँ से लॉस हो गया। क्या हो गया? यहाँ से 2,000 रुपये का लॉस हो गया। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से देखना भाई, अगला क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो क्या है हमारा? यहाँ से देखना, जैसे कि मैं कोई भी 2 आर्टिकल खरीदता हूँ। क्या करता हूँ? 2 आर्टिकल खरीदता हूँ। ठीक है, 2 आर्टिकल यानी वस्तुएं हैं। अब उसके ऊपर क्या कर देता हूँ मैं? यहाँ से क्या कर देता हूँ भाई? यहाँ से 2 वस्तुएं हैं। अब उनमें से क्या करूँगा मैं? एक तो प्रॉफिट और एक क्या होगा? एक के ऊपर क्या होगा? लॉस होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक वस्तु है, जैसे कि एक पे मान लेता हूँ भाई 15% का क्या है? लॉस है। ठीक है, 15% का क्या है भाई? लॉस है। और दूसरी वस्तु के ऊपर क्या है भाई? दूसरी वस्तु के ऊपर क्या है? 19% का क्या है भाई? प्रॉफिट है। क्या है भाई? प्रॉफिट है। अब यहाँ से देखो, मैं क्या करता हूँ? यहाँ से
इसकी क्या करता हूँ, सेलिंग करता हूँ। क्या करता हूँ भाई, यहाँ से सेलिंग करता हूँ, यानी एसपी करता हूँ। यहाँ से सेलिंग कर दी मैंने यहाँ से। अब यहाँ से ये होता है कि एक बात ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमें वो रखनी पड़ेगी, क्या क्या कहेगा ये कि दोनों का क्या है भाई, एसपी क्या है, इक्वल है। एसपी क्या है भाई, यहाँ से इक्वल है, दोनों का क्या है भाई, बराबर है। कहने का मतलब ये एसपी क्या है, बराबर है, ये शर्त रखेगा लास्ट में। अब यहाँ से देखो एसपी बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखना हमें क्या लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट वस्तु है, क्या है, फर्स्ट है, और एक क्या भाई, सेकंड है। क्या भाई, सेकंड है। अब यहाँ से देखो हमें क्या आना चाहिए, सीपी आना चाहिए। फर्स्ट का भी सीपी आना चाहिए और सेकंड का भी सीपी आना चाहिए। और यहाँ से देखो फर्स्ट का भी एसपी आना चाहिए और सेकंड का भी क्या आना चाहिए, एसपी आना चाहिए। क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं भाई, 2 आर्टिकल हैं। अब दोनों के ऊपर मैंने क्या कर दिया, सेलिंग की मैंने, तो एक को तो 15% लॉस पे और एक पे क्या कर दिया, 19% क्या कर दिया, प्रॉफिट पे दे दिया मैंने, यानी क्या कर दिया, एसपी कर दिया। अब एसपी कर दिया तो यहाँ से एक शर्त रखता है वो कि एसपी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जो परसेंटेज दे रखी है उसको फ्रैक्शन में बदलो आप। 15% कितना दे रखा है भाई, यहाँ से 15% है, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/20। कहने का मतलब क्या है, यदि उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की है भाई, कॉस्ट प्राइस कितने की है, यहाँ से 20 रुपए की। कितने की है, 20 रुपए की। कॉस्ट प्राइस कितने की है, 20 रुपए की है। और 3 का क्या करेगा, वो लॉस करेगा। कितना करेगा भाई, 3 का लॉस करेगा। यहाँ लिख देता हूँ लॉस, कितने करेगा भाई, लॉस यहाँ से 3 का लॉस करेगा। तो कितने बेचेगा वो, यहाँ से 17 में बेचेगा। कितने में बेचेगा वो, यहाँ से 17 में सेलिंग करेगा। अब 19% को फ्रैक्शन में बदलो, किस में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 19 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19/100 हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि यदि उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की है, 100 रुपये की है, तो यहाँ से देखो वो कितने में बेचेगा, यहाँ से 119 में बेचेगा। यानी प्रॉफिट कितना करेगा, यहाँ से प्रॉफिट है भाई, प्लस कर देता हूँ मैं, यहाँ से 19 का क्या है, प्रॉफिट है, यहाँ माइनस कर देता हूँ, यहाँ क्या है, लॉस है। लेकिन अगले ने एक शर्त रखी है लास्ट में, क्या रखी है, उनका जो एसपी है, जो सेलिंग है, वो क्या है, इक्वल है। एसपी क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है। तो यहां से देखना एसपी इक्वल है कि, यहां से इक्वल है, एसपी इक्वल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों क्या करना पड़ेगा भाई, बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करना पड़ेगा तो बराबर करना पड़ेगा तो हमें ऐसी संख्या लेके आनी है जिसको इससे गुणा करे तो 119 हो जाए और ये हमारा क्या रहे, 119 रहे। तो यहां से देखना कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 साथी कितने होते हैं भाई, 119 ही होते हैं। 7 7 49 हो गया, ठीक है, 7 4 11 हो गया। इसका मतलब कितना होगा, यहाँ से 7 से गुणा कर देता हूं। अब यदि ये 7 से गुणा है ना, तो ये भी 7 से गुणा होगा और ये भी किससे गुणा होगा, 7 से गुणा होगा। क्या होगा, 7 से गुणा होगा। अब यहाँ से देखो जो अगले ने कंडीशन रखी थी, जो शर्त रखी थी, वो क्या कहा था अगले ने कि दोनों का एसपी क्या है, इक्वल है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से देखो 17 आई थी, यहाँ से कितना आया था, 119 आया था। मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, 17 को 7 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 119 आ गया। अब यहाँ से देखो जो सीपी है ना, वो सीपी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ से कितना हो गया, 140 हो गया और यहाँ से कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखो जो प्रॉफिट और लॉस था ना, उसमें भी अंतर हो गया, 21 हो गया लॉस का और प्रॉफिट कितने का हो गया, 19 का हो गया। क्या हो गया, 19 का हो गया। अब यहाँ से ये पूछेगा कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो बताओ, फर्स्ट जो आपका आर्टिकल है उसकी क्या बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ। क्या बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ। ये क्वेश्चन करेगा। अगला क्वेश्चन ये भी कर सकता है, दूसरी वस्तु है उसके क्या बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है उसकी क्या बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ। दूसरा पर्सन ये करेगा, बस इसी में यही करेगा। अब ये अगला ये भी पूछ सकता है कितने का लॉस हुआ रियल में, यानी रियल जो हमारा मान होता है वो पूछ सकता है कितने का लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ। यानी यहाँ से वो अगला कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, उस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, जवाब देना है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्वेश्चन क्या किया था कि कोई भी 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल की क्या करता हूं मैं, सेलिंग करता हूं। सेलिंग करता हूं तो एक पे क्या करता हूं, लॉस करता हूं 15%, दूसरे पे क्या करता हूं, प्रॉफिट करता हूं 19% का। अब यहां से देखो एक शर्त और रख देता है प्रश्न के अंदर, वो कहता है कि सेलिंग प्राइस उनकी बराबर है, यानी एसपी क्या है उनका, दोनों का इक्वल है। अब एसपी इक्वल है दोनों का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीजें करने के बाद एसपी हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या करेगा, फर्स्ट जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, सेकंड आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, या कितने का लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ। ये 4-5 क्वेश्चन करेगा और इन 4-5 क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, जवाब देंगे। और अगला क्वेश्चन होगा जो हमारा इसी टाइप के ऊपर होगा। कौन से टाइप के ऊपर होगा, इसी ही टाइप के ऊपर होगा जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या है कि एक व्यक्ति है, 2 वस्तुओं में से पहले को तो 15% क्या करता है, लॉस पर करता है और दूसरी को 19% प्रॉफिट पर क्या करता है, सेलिंग करता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये क्या होती है, आनी होती है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को
समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो यहाँ से देखो मैंने बताया था कि इसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले तो एग्जाम में कैसे करना वो बताता हूँ, फिर इसका बेसिक तरीका बताता हूँ। तो यहाँ से देखो फर्स्ट आर्टिकल है और क्या हमारा सेकंड आर्टिकल है। अब इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस भी होगा, ठीक है भाई, इसका प्रॉफिट लॉस भी होगा और क्या होगा, इसका सेलिंग भी होगा। तो यहाँ से देखना पहले तो क्या करता है 15% आने पर यानी लॉस पर 15% को फ्रैक्शन में बदलो आप, 15 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 या 15 20 पंजो 100, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की है 20 रुपये की है फर्स्ट आर्टिकल की। तो 3 का क्या होता है, लॉस होता है। यहाँ से कर देता हूँ मैं -3, 3 का लॉस हो गया। तो यहाँ से देखो कितने में सेलिंग करेगा वो, 17 में सेलिंग करेगा। अब जो दूसरे की सेलिंग करता है उस पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी ये कितना होता है 19/100 होता है। उस वस्तु जो दूसरा आर्टिकल है यदि उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो प्रॉफिट कितने का होता है, उसको 19 का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से देखो सेलिंग कितने कर देता है वो, यहाँ से 119 की कर देता है, सेलिंग कर देता है। लेकिन यहाँ से ये देखना कि वह क्या कहता है कि वह प्रत्येक, ये कहता है, ये बात ध्यान में रखना, प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पे क्या करता है, सेलिंग करता है, समान मूल्य पर यानी क्या करता है वो बेचता है। तो यहां से देखो इसकी जो सेलिंग है वो समान है कि यहाँ तो फर्स्ट आर्टिकल की तो कितनी 17 है, सेकंड आर्टिकल की कितनी है 119 है। हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करना पड़ेगा तो इसको तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। यदि ये 7 से गुणा कर दिया तो ये भी किससे गुणा है, 7 से गुणा है, और ये भी कितना है 7 से गुणा है। अब यहां से देखो दोनों आर्टिकल की जो सेलिंग है ना वो इक्वल हो गई, यहाँ फर्स्ट आर्टिकल भी 119 में और सेकंड आर्टिकल भी क्या है 119 में। लेकिन यहां से ये देखना कि अगला वो क्या कहता है कि ये कहता है कि उसको है ना कितने की हानि हुई है भाई, कितने की हानि हुई है, यहां से 90 रुपए की क्या होती है, उसको लॉस होता है। तो यहां से देखना लॉस कितना हो टोटल, देखो 21 रुपए का तो लॉस हो गया, ठीक है, और प्रॉफिट कितने का हो गया 19 का, इतना, इसका मतलब लॉस कितने का होगा इसको, देखो भाई 21 रुपए का क्या है, क्या भाई लॉस है, और उसके अंदर ही प्रॉफिट कितना है, दूसरी आर्टिकल के अंदर कितना है 19 का प्रॉफिट है। इसका मतलब लॉस कितने का हो गया, लॉस कितने का हो गया, यहाँ से 2 का हो गया। हमारे अनुसार तो 2 का हो गया, लेकिन प्रश्न में क्या कहता है 2 का मान कितना है, यहाँ से 90 है, 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा 1 का मान। अगले ने पूछा क्या है वो बताओ मेरे को, अगले ने ये पूछा है कि जो दूसरा आर्टिकल है उसकी हमें बतानी है कॉस्ट प्राइस बतानी है, दूसरा आर्टिकल, तो दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 है, तो 1 का मान कितना है 45 है, 1 का मान कितना है 45 है, 100 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4500 रुपये आ जाएगा। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ना उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने की है 4500 रुपए की है। ये तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अगला ये भी तो कर सकता है जो हमारा दूसरा आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो यहां से देखना 1 का मान कितना है 45 है, तो 140 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा भाई, एक तो जीरो लगा देना, पहले ही एक जीरो है यहाँ से। अब क्या करना आपको 7 दूनी 14, 14 से गुणा कर देना, यहाँ से 14 पंजो 70 हो गया, यहाँ से 0 7, फिर यहाँ से देखना 14 चौक 56 हो गया, 56 और 7 कितने हो गए, यहाँ से जोड़ देना भाई 60 हो गए, और कितने हो गए 63। यानी जो हमारा दूसरा आर्टिकल है उसकी जो क्या है भाई, क्या भाई यहां से देखना जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितने की है 6300, कितनी है 6300। अब यहां से देखो मैं आपसे ये कहूं कि दोनों आर्टिकल का जो कुल सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, तो आपको पता है कि एक आर्टिकल का कितना है भाई, कितने का है 119 का है, तो एक आर्टिकल का 119 का है, तो हमें पता है कि एक का मान कितना है 45 है, तो 119 का मान कितना हो जाएगा, यहां से करो आप, तो 119 का करोगे यहां से तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये काम तो आपको साइड में करना पड़ेगा क्योंकि 45 आ गया, ऐसे कितना आ गया 45 आ गया, तो यहां से गुणा कर लेना एक बार। तो यहां से देखो 9 पंजे 45 हो गए, ऐसे 5 4 कितने हो गए, ऐसे 9 गए, ऐसे तो यहां से देखना ये कितना हो गया 5 हो गए। अब इससे 9 चौक 36 हो गए, 4 3 कितने हो गए 7 हो गए, और ये कितना हो गया 4 हो गए, ये 5 हो गए, 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, ऐसे 7 दूनी 14, और एक कितना हो गया ऐसे 15 हो गए, और 4 1 5, ये इतना हो गया। अब देखो एक आर्टिकल का है, कितने आर्टिकल थे 2 आर्टिकल थे, दोनों की क्या निकालनी है, सेलिंग निकालनी है, तो दोनों की इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11 हो गया, 5 दूनी 10 1 11 हो गया, 5 दूनी 10 1 कितना हो गया, ऐसे 11 हो गया। यहां से देखना कितना हो गया भाई 11,110 रुपए हो गए। अब इन दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो जोड़ो आप, इन दोनों की कॉस्ट में क्यों कर रहा हूं मैं ये काम, आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूं कि लास्ट में कितना आएगा 90 आएगा, कितना आएगा 90 आएगा। अब यहां से देखो इन दोनों को जोड़ो, ये 0 हो गया ऐसे, ये 0 हो गया ऐसे, 5 3 8 हो गया, और यहां से कितना हो गया 6 4 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। अब यहां से देखो इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का अंतर करेंगे, तो यहां से देखो 10 और ये कितना हो जाएगा, यहां से 800 हो जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा, और यहां से ये कितना आ गया भाई 1 आ गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से
कितना हो जाएगा 8 3 11, कितना हो गया भाई 8 3 11। कैलकुलेशन में कहाँ गलती कर दी क्या भाई, 119 और 5 से गुणा किया, 9 5 45 हो गया, ऐसे 5 4 9 हो गया और ये 5 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 4 3 7 हो गया और एक ये 4 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया, 9 और 6 कितने हो गए, यहाँ से 15 हो गए और 7 5 यहाँ गलती कर दी भाई, 7 5 12 और एक यहाँ कितना हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 13 हो जाएगा और ये रहेगा। फिर इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रे 11, 3 दूनी 6 रे कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इनमें अंतर करना पड़ेगा भाई, अंतर करना पड़ेगा तो यहाँ से देखना भाई कितने का अंतर होगा, कितने का अंतर होगा भाई, यहाँ से देखो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 से 11, 3 दूनी 6 एक 7 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ से देखो इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ से देखना ये तो 10,800 है और ये 10,710 है, तो कितने का अंतर होगा टोटल, अंतर कितने का होगा 90 का होगा। मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि लास्ट में जो अंतर आएगा वो हमारा कितने का आएगा, 90 का ही अंतर आएगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता था क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन किया तो ये चीज मैंने दिखाई कि जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो चीज मैंने यहाँ दिखाई। आपको नहीं करनी, आपको तो वही करना है जो अगला पूछना चाहता है। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक व्यक्ति है, 2 आर्टिकल क्या करता है भाई, सेलिंग करता है, एक तो प्रॉफिट पे करेगा एक लॉस पे करेगा, दोनों लॉस पे भी कर सकता है, दोनों प्रॉफिट पे भी कर सकता है, एक लॉस पे भी कर सकता है एक प्रॉफिट पे, वो अगले की मर्जी है। लेकिन वो अगला ये कहेगा कि कुल मिलाकर इतने का प्रॉफिट हो गया, इतने का लॉस हो गया। फिर आगे क्या कहेगा कि जो आर्टिकल है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, इक्वल है। और फिर उसमें से ये पूछेगा फर्स्ट आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, सेकंड आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी इनमें से यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का लॉस हो गया, कुल मिलाकर कितने का प्रॉफिट है, कुल मिलाकर कितने का लॉस है, यानी कुछ भी पूछ सकता है। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, यानी वो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ से सारे बता दिए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन बना दिए। अब क्या होगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग क्या मिलेगा आपको, पर्सन मिलेगा और अलग अलग का क्या करेंगे हम, अलग अलग का क्या करेंगे, उनका आंसर निकालेंगे हम। देखो भाई हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति है क्या करता है, 2 आर्टिकल को क्या करता है वो सेलिंग करता है। पहले पे क्या करता है भाई 20% का लॉस होता है और दूसरे पे क्या होता है 60% का प्रॉफिट पे क्या करता है सेलिंग करता है। दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, समान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात तो आपको क्वेश्चन करोगे तो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है, दिमाग में लेनी है ये बात, ठीक है भाई। क्या है, इक्वल है और उनमें क्रय मूल्य में यानी दोनों जो आर्टिकल है उन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस होगा उन दोनों का अंतर कितना दे रखा है भाई 3200 दे रखा है। तो प्रत्येक वस्तु को क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बतानी है। क्या बतानी है, सेलिंग प्राइस बतानी है। तो आपको यही लिखना है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या लिखना है, एक तो फर्स्ट आर्टिकल लिखना है और एक क्या लिखना है भाई, सेकंड आर्टिकल लिखना है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, सीपी भी होगा और इसके अंदर प्रॉफिट लॉस भी होगा और इसके अंदर क्या होगा, एसपी होगा। कहने का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस भी होगी। तो फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं। 20% का क्या होता है भाई, उसको लॉस होता है। 20% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/5 होता है। तो यहां से देखना जो फर्स्ट आर्टिकल है यदि उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की है, 5 है, तो 1 का क्या होगा, उसको लॉस होगा, यानी सेलिंग कितने करेगा वो, 4 की सेलिंग करेगा। दूसरे पे क्या करता है, 60% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 60% को आप किस में बदलोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, 20 या 60 और कितना हो जाएगा, 20 पंजो 100 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा सेकंड जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 रुपए की है, तो वो क्या करेगा, 3 का क्या करेगा, प्रॉफिट करेगा। तो यहां से वो कितने में बेचेगा, यहां से कितने में बेचेगा, 8 में बेचेगा। कितने में बेचेगा वो, 8 में बेचेगा। अब यहां से ये देखना हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि दोनों आर्टिकल हैं उसकी सेलिंग प्राइस क्या है भाई, इक्वल है। ये बात अगले ने साफ साफ कही है। तो यहां से देखना हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको आप किससे गुणा कर देना, 2 से गुणा कर देना। यदि ये 2 से गुणा है तो ये भी किससे गुणा है, 2 से गुणा है। तो यहां से देखो 8 फर्स्ट आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है, यहां भी 8 क्या है, सेकंड जो आर्टिकल है उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है। अब यहां से देखना अगला क्या कहता है
कि अगला एक बात करता है कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है उनमें अंतर कितने का है, 3200 का अंतर है। तो यहां से देखना जो दोनों आर्टिकल हैं उनकी जो कॉस्ट प्राइस का यहां अंतर कितना है, यहां तो 10 है, फर्स्ट आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस तो 10 है, सेकंड आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की है भाई, यहां से कितने की है, 5 की है। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 5 का अंतर। कितने का भाई अंतर, यानी सीपी में अंतर कितना है, डिस्क अंतर कितना है भाई, यहां से अंतर, तो यहां से अंतर कितने का है, 5 का। कितने का अंतर है, 5 का। अब यहां से देखो 5 का अंतर है तो परसेंट में कितना दे रखा है, 5 का मान कितना दे रखा है, 3200 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3200 दे रखा है। तो एक कितना आ जाएगा, ऐसे 5 से 30 हो गए और 5 चौक 20 हो गए, यानी एक का मान कितना आ गया, यहाँ से 640 आ गया। कितने का आ गया, एक का मान 640 आ गया। हमें बताना किसका है, किसका बताना है, 8 का मान बताना है। किसका मान बताना है, 8 का मान बताना है। तो किससे गुणा करोगे आप, 640 से गुणा करोगे। एक तो 0 आ जाएगा यहाँ से, 8 चौक 32 हो गए, यहाँ से 6 चौक 24 और 3 कितने हो गए, ऐसे 2720। यानी जो हमारा एक आर्टिकल होगा उस आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितने की होगी, 2720 रुपए की। कितने की होगी वो, 2720 रुपए की होगी उसकी सेलिंग होगी एक आर्टिकल की। अब अगले ने क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो पूछिए। अब दोनों की भी पूछ सकता है। अब दोनों की पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 2720 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5440 आ जाएगा। तो यहां से देखो हर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन है उनमें से, जैसे मैंने जो पहला क्वेश्चन था उसमें जितने भी मैंने प्रश्न किए थे उन्हीं प्रश्नों को क्या करेगा वो, हर क्वेश्चन में क्या करेगा, अलग अलग एक एक प्रश्न पूछेगा। तो हम अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2720 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है 3 आर्टिकल को यानी समान यानी इक्वल सेलिंग पे क्या करता है, बेचता है। पहली वस्तु को 20% पे प्रॉफिट करता है, दूसरी वस्तु को 10% लॉस होता है, तीसरी वस्तु को 25% लॉस होता है। तो क्या करता है, बेचता है। इस प्रकार इसे कुल मिलाकर 120 रुपये क्या होता है भाई, लॉस होता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्या बताना है, एसपी बताना है। क्या बताना है भाई, एसपी बताना है, यानी सेलिंग प्राइस बतानी है। आपको क्या बतानी है, सेलिंग प्राइस बतानी है। अब की बार कितने आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट आर्टिकल लिख लेना आप और सेकंड आर्टिकल लिख लेना और आप थर्ड आर्टिकल लिख लेना। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एक तो सीपी भी होगा और इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस भी होगा और क्या होगा, एसपी भी होगा। तो यहाँ से देखना जो पहली वस्तु है उस पर तो क्या करता है, 20% प्रॉफिट करता है, ठीक है भाई 20%। दूसरी है आर्टिकल है 10% का क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। और तीसरा आर्टिकल है उस पर 25% क्या होता है भाई, लॉस होता है। तीनों को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो यहाँ से 1/5 आ जाएगा, यहाँ से 1/10 आ जाएगा और यहाँ से 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ देखना आप जो फर्स्ट आर्टिकल है यदि उसकी कॉस्ट प्राइस यदि कितने की है, 5 की है। क्या है, 5 की है। तो एक का क्या करेगा वो, प्रॉफिट करेगा। मतलब यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट प्लस कर देता हूँ, एक का प्रॉफिट करेगा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितने की होगी, 6 की होगी। कितने की होगी, 6 की होगी। अब यहाँ से देखना जो दूसरा आर्टिकल है उसकी यदि कॉस्ट प्राइस कितने की है, 10 की है। तो एक की क्या होगा भाई, लॉस होगा उसको, यानी -1 कर दिया। इसका मतलब कितने की सेलिंग करेगा वो, 9 की सेलिंग करेगा। अब यहाँ से देखना अगला क्या है, 25% क्या भाई लॉस है। तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस यदि 4 की है तो एक का क्या होगा, लॉस होगा। तो कितने में बेचेगा वो, सेलिंग कितनी करेगा, 3 की करेगा। अब यहाँ से देखना हमें करना क्या है, इनको क्या करना है, एसपी इक्वल करना है। ये बात लिखी है अगले ने, यानी समान है। क्या है भाई, जो एसपी है उनका क्या है, समान है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। यहाँ से तो इक्वल है तो हमें भी क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। अभी इक्वल करने के लिए आप इसको किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, इसको किससे गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे और इसको किससे गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे। यदि ये 3 से गुणा है तो ये भी किससे गुणा है, 3 से गुणा है। ये भी किससे गुणा है, 3 से गुणा है। ये यदि 2 से गुणा है तो ये भी किससे है, 2 से है। तो ये भी किससे है, 2 से। यदि ये 6 से गुणा है तो ये भी किससे गुणा है, 6 से। और ये भी किससे गुणा है, 6 से गुणा है। अब यहाँ से देखो हमें अगले ने प्रश्न के अंदर क्या दिया है कि 120 रुपये के क्या होता है, हमें लॉस होता है। क्या होता है, 120 रुपये का लॉस होता है और टोटल ओवरऑल होता है, यानी टोटल होता है यहाँ से। तो यहाँ देखना प्रॉफिट 3 का है, ठीक है, और लॉस कितने का हो गया, 8 का हो गया। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट 3 का है और लॉस कितने का है, 8 का है। इसका मतलब कितने का लॉस हो गया, उसको
5 का लॉस हो गया। कितने का हो गया टोटल, यानी ओवरऑल कितने का लॉस हो गया 5 का, यानी 5 का मान कितना दे रखा है प्रश्न के अंदर 120 दे रखा है। तो यहाँ से देखना कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 चौक 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 चौक 20, यानी एक का मान कितना आ गया यहाँ से 24 आ गया। हमें तो क्या बताना है, यानी एक आर्टिकल है उसकी हमें सेलिंग प्राइस बतानी है। तो इसको किससे गुणा करेंगे 24 से गुणा कर देंगे। तो 24 से गुणा करेंगे तो यहाँ से देखो 24 से गुणा करेंगे तो ये 18 है, 18 चौक कितना होगा यहाँ से 72 हो गया। कितना हो गया 18 चौक 72 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो 18 दूनी 36 हो गया यहाँ से। कितना हो गया 36 और 7 कितने हो गए यहाँ से 43। कितने हो गए 43, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा। यानी प्रत्येक वस्तु की जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी 432 रुपये की होगी। कितने की होगी 432 रुपये की। देखो इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसमें आर्टिकल कितने थे 3 आर्टिकल थे। अब इसमें कितने आर्टिकल है 3 आर्टिकल है। तीनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है इक्वल है। क्या है इक्वल है। जो फर्स्ट आर्टिकल है उस पर तो प्रॉफिट होता है 20 का, दूसरा आर्टिकल है 10 का क्या होता है लॉस होता है, तीसरा आर्टिकल है 25% क्या होता है लॉस होता है। यानी फिर क्या कहता है जो ओवरऑल है कुल मिलाकर उसे कितने रुपए का लॉस होता है 120 रुपए का क्या होता है लॉस होता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्या बताना है हमें सेलिंग प्राइस बताना है। तो यहाँ से देखो ओवरऑल हमें निकालना है। यहाँ से तो निकालोगे आप ओवरऑल, यहाँ से निकालो ओवरऑल प्रॉफिट है कि लॉस है, तो यहाँ से निकालोगे तो आपको पता है कि 3 रुपए का तो प्रॉफिट है और ओवरऑल 8 रुपये क्या है लॉस है। तो यहाँ से देखो टोटल जो तीनों का आर्टिकल का ओवरऑल लॉस कितने का आ जाएगा 5 का आ जाएगा। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5 का मान 120 दे रखा है। तो एक का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 24 आ जाएगा। तो हमें बताना किसका मान है 18 का मान बताना है। तो 18 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 432 आ जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है वो 1710 रुपये में 2 वस्तु की क्या करता है सेलिंग करता है, 2 आर्टिकल की क्या करता है सेलिंग करता है। पहला जो आर्टिकल को 10% लॉस फिर दूसरा आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे क्या करता है सेलिंग करता है। यदि पहली वस्तु के जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस से क्या है इक्वल है, तो हमें बताना क्या है उस व्यक्ति को कितने रुपए का प्रॉफिट अथवा लॉस हुआ, हमें ये बताना है। तो हमें ये बताना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भी अगला क्वेश्चन में कहता है वही करेंगे। और हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला रहेगा, फर्स्ट आर्टिकल लिख लेंगे यहाँ से लिख लिया और सेकंड आर्टिकल लिख लेंगे यहाँ से। तो इसके अंदर क्या होगा हमें क्या होगा सीपी भी होगा और प्रॉफिट और लॉस भी होगा और हमारे पास क्या होगा एसपी भी होगा। तो यहाँ से देखो 10% लॉस है, यानी 10% लॉस है तो 10% को फ्रैक्शन में बदलो 1/10 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस यदि 10 की है तो लॉस 1 का होगा, सेलिंग कितनी करेगा वो 9 की करेगा। जो दूसरा आर्टिकल है उसके ऊपर क्या होता है 25% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 1/4 है। कहने का मतलब क्या है कि जो सेकंड आर्टिकल है उसकी यदि कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है तो 1 का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा, 1 का क्या होगा प्रॉफिट होगा और वो सेलिंग कितने करेगा 5 की क्या करेगा सेलिंग करेगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है जो फर्स्ट जो आर्टिकल है उसका जो क्या है कॉस्ट प्राइस है और जो सेकंड आर्टिकल है उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसके क्या है इक्वल है। यानी यहां से बात की अगले ने यहां से बात की, यानी जो दूसरा आर्टिकल है उसकी जो सेलिंग प्राइस है तो दूसरा आर्टिकल ये है सेलिंग प्राइस, जो फर्स्ट आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है ये है, दोनों क्या है इक्वल है। तो यहां से देखो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 है और इसकी सेलिंग प्राइस कितने की है 5 की है। तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वल करेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आप ये 2 से गुणा करते हो तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से देखो क्या क्या चीजें आ गई, जो सेकंड आर्टिकल है उसकी जो कॉस्ट प्राइस तो कितने की है 8 की है और प्रॉफिट कितने का है 2 का है और जो उसकी क्या है सेलिंग प्राइस कितने की है 10 की है। अब यहां से ये देखना कि एक व्यक्ति है 2 वस्तु को 1710 रुपए में बेचता है। तो यहां से देखो मैं कितने की सेलिंग करता हूं भाई, यहां से 19 की सेलिंग करता हूं भाई। फर्स्ट कितने की सेलिंग करता हूं 9 की सेलिंग करता हूं और सेकंड की कितने करता हूं 10 की सेलिंग करता हूं। ओवरऑल कितना होगा दोनों का सेलिंग प्राइस कितने का होगा भाई 10 और 9 कितने हो गए यहां से 19 हो गए। यानी 19 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है भाई यहां से 171 दे रखा है, 171 और 0 भी दे रखा है यानी 1710 दे रखा है। तो यहां से देखो एक का मान कितना आ जाएगा 19 में 171 हो गया तो यहां कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहां कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का, अगले ने ये पूछा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है।
तो हमें देखना पड़ेगा उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ तो कितने को हुआ, लॉस हुआ तो वो कितने रुपए का होता है। तो यहां से देखना ओवरऑल निकालेंगे यहां से। तो देखो फर्स्ट आर्टिकल है उसके ऊपर तो 1 रुपए का लॉस होता है, जो सेकंड आर्टिकल है ना उसके ऊपर कितने का होता है प्रॉफिट, 2 का होता है। तो ओवरऑल लेके आएंगे तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। कितने का होगा भाई, 1 का प्रॉफिट हो गया। यहां से देखो 1 का प्रॉफिट हो गया। तो यहां देखना 1 का मान कितना है, 90 है। यहां क्वेश्चन के अंदर 1 का मान कितना है, 90। तो यहां से देखना ओवरऑल कितने रुपए का क्या होगा, उसको प्रॉफिट हुआ। यहां क्या हुआ है, प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर लॉस भी मिलेगा भाई, ऑप्शन के अंदर 90 रुपए लॉस भी मिलेगा। क्या मिलेगा, लॉस भी मिलेगा। तो लॉस क्या होगा, गलत होगा, और हमारा क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। यानी कितने रुपए का ओवरऑल, कितने रुपए का लॉस प्रॉफिट होगा, उसको 90 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा ओवरऑल दोनों वस्तुओं के ऊपर, यानी दोनों आर्टिकल के ऊपर। अब क्या करते हैं हम, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करते हैं हम, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 आर्टिकल है, प्रत्येक को 962 में क्या करता है भाई, सेलिंग करता है। यानी प्रत्येक जो आर्टिकल है उसका जो सेलिंग है वो कितने का है, 962 का है। इनमें से एक वस्तु पर विक्रेता क्या करता है, 30% का प्रॉफिट करता है, और दूसरी वस्तु पर 26% का क्या करता है, लॉस करता है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, हमें नहीं पता। हमें देखना पड़ेगा लाभ है या हानि, यानी प्रॉफिट है या लॉस है। लेकिन वो बताना कहाँ तक है, दशमलव के एक स्थान तक ही बताना आपको। इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा, दशमलव में आएगा, यानी डेसिमल में आएगा ऐसे। तो यहाँ से देखना इस प्रश्न का क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो मैंने बताया था कि फर्स्ट आर्टिकल लिख लेना और क्या लिख लेना, सेकंड आर्टिकल लिख लेना। अब यहां से देखो इसके अंदर क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस भी आएगा, और प्रॉफिट लॉस भी आएगा, और क्या आएगा, सेलिंग भी आएगा। तो यहां से देखना फर्स्ट आर्टिकल पे क्या करता है भाई, 30% का प्रॉफिट करता है। तो 30% कितना होता है, फ्रैक्शन में बदल लेना, कहने का मतलब 3/10 होता है। यदि उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की है, 10 की है। कितने की है, 10 की है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, उसको 3 का होगा। तो कितने में आर्टिकल की सेलिंग करेगा, 13 में क्या करेगा, सेलिंग करेगा। अब यहाँ से देखो जो दूसरा आर्टिकल है उस पर कितना होता है, 26% क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है भाई, 26% लॉस होता है। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 13 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फ्रैक्शन में बदल लिया। कहने का मतलब क्या है कि जो सेकंड आर्टिकल है उसकी यदि कॉस्ट प्राइस कितने की है, 50 की है, तो यहाँ से देखो लॉस कितने का होगा, 13 का होगा। कितना का होगा, 13 का होगा। और अब यहाँ से ये देखना 13 का लॉस हो गया तो उसकी सेलिंग कितने की होगी भाई, यहाँ से कितने की सेलिंग होगी, 37 रुपये क्या होगी, सेलिंग होगी। यहाँ से 37 रुपये क्या होगी, सेलिंग होगी। अब यहाँ से देखो वो क्या करता है, प्रत्येक को 900 जो 62 है, कितना भाई, 962 है के मूल्य पर क्या करता है, बेचता है। तो यहां से देखना उनकी जो, कहने का मतलब ये है कि जो उसकी सेलिंग है ना, उन दोनों आर्टिकल की सेलिंग क्या है, इक्वल है। क्या भाई, इक्वल है। अब इक्वल है तो आपको करना क्या पड़ेगा, अब ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी। तो ऐसी संख्या यही है भाई, इसको तो आप किससे गुणा कर देना, 37 से गुणा कर देना, और इसको किससे गुणा कर देना, 13 से गुणा कर देना। किससे गुणा कर देना, 13 से गुणा कर देना। ये यदि 37 से गुणा है तो ये भी किससे गुणा होगा, 37 से गुणा होगा, और ये भी किससे गुणा होगा, 37 से गुणा होगा। अब यहां से ये देखना यदि ये 13 से गुणा है तो ये भी किससे गुणा है, 13 से गुणा है, और ये भी किससे गुणा होगा, 13 से गुणा होगा। अब यहां से देखो एक आर्टिकल है उसका क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो यहां से देखना इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 13 7 91 हो गया। इसके इक्वली कर देता हूं, 13 7 कितने हो गए, यहाँ से 91, कितना होगा, यहाँ से 9 गया, और 13 3 39 हो गया, 39 और 9 कितना होगा, यहाँ से 48, यानी कितना हो गया, 481 हो गया। कितना हो गया, 481 हो गया। अब यहां से देखो एक आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस कितने की आई है, 481 आ गई। दूसरा भी कितने का है, 481 का। लेकिन एक आर्टिकल है उसने कितने में बेचा, 962 में, यानी सेलिंग कितने की, 962, यानी 481 का मान कितना है, 962 है। तो इसको सरल करोगे आप तो कितने के मल्टीप्लाई है, ये 2 के, यानी एक का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक का मान 2 आ जाएगा। अब अगले ने ये पूछा है कि ओवरऑल है ना, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें ये देखना है। तो ओवरऑल ये देखना, प्रॉफिट देखना कितने का है, ये प्रॉफिट है, और ये क्या हमारा लॉस है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का होगा भाई, ये 7 या 21 हो गया, और 3 या 9 और 1 कितना हो गया, 10। यानी प्रॉफिट तो कितने का होगा, यहाँ से 101 का होगा। कितना होगा, सॉरी यहाँ से देखना भाई, 7 या 21, 3 या 9 और 2 11, कितने का हो गया, 111 का तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से देखो लॉस कितने का होगा, 169 का हो गया। कितने का होगा,
169 का हो गया। अब यहाँ से देखना ये तो क्या है प्रॉफिट है और ये क्या भाई लॉस है। यहाँ से निकाल लिया मैंने, इन दोनों को गुणा किया 111 आ गया, इन दोनों को गुणा किया 169 आ गया। प्रॉफिट है तो प्लस कर दिया, लॉस है तो माइनस कर दिया। अब यहाँ से देखो ओवरऑल निकालेंगे, ओवरऑल निकालेंगे इन दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे इन दोनों को, क्या कर देंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो यदि प्लस आ गया तो प्रॉफिट है और लॉस आ गया तो माइनस है। अब यहाँ से देखो इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ तो 8 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया और वो भी क्या है लॉस है। कितने का है भाई लॉस, ये 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 5, यानी 58 रुपये का क्या है भाई लॉस है। अब यहाँ से देखो 58 का लॉस है तो एक का मान कितना है भाई 2 है, तो 58 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 58 का मान 8 दूनी 16 हो गया यहाँ से और 5 दूनी 10 है, कितना हो गया 11 हो गया। यानी ओवरऑल कितने रुपए का उसको लॉस हुआ, ये भाई लॉस है, यहाँ से लॉस है यानी आनी है। कितने की हो गई भाई यहाँ से 116 रुपये क्या हो गई आनी हो गई। कितने रुपए की हो गई भाई यहाँ से 16 रुपये क्या हो गई आनी हो गई। अब देखो अगले ने पूछा क्या है, इतने की तो क्या हो गई आनी हो गई, लेकिन अगले ने क्या पूछा है ये देखना प्रश्न के अंदर, परसेंटेज में पूछा है। किसमें पूछा भाई परसेंटेज में पूछा है। अब परसेंटेज में पूछा है तो यहां से देखना हमें ओवरऑल करना पड़ेगा। अब ओवरऑल हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी क्या निकालनी पड़ेगी भाई कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकालो यहाँ से, ओवरऑल कॉस्ट फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल दोनों की क्या निकालो आप कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस यहाँ से देखो 370 है फर्स्ट आर्टिकल की, तो कितनी है भाई 370 है। सेकंड आर्टिकल है उसकी कितनी है 13 पंजो 65 हो गए ऐसे 650, कितने की है 650 के। इन दोनों को जोड़ो यहाँ से 0 7 5 12 हो गए, 6 3 9 1 10 हो गए। यानी 1020 के ऊपर कितने का ओवरऑल लॉस हुआ है 116 का, यानी 116 बटे कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 1020 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1020 और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से करना है, क्योंकि हमें किस में बताना है परसेंटेज में बताना है। किस में बताना है परसेंटेज में बताना है। अब यहाँ से देखो परसेंटेज में बताना है तो इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा यहाँ से 0। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 51 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 51 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से ये देखना इसको सरल करेंगे तो 6 5 30 हो गया यहाँ से, ठीक है 5 3 8 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 51 आ जाएगा। अब इसमें भाग देंगे और भाग देंगे तो यहाँ से देखना एक बार जाएगा यहाँ से 1 हो गया, कितने बच गए यहाँ से 7, फिर एक बार जाएगा यहाँ से, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से कितने बच गए, कितने बच गए यहाँ से 19 बच गए। अब 19 बच गए तो हमें क्या करना है एक जीरो और लेना है। अब एक जीरो हो गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ देखना इसमें भाग देंगे तो 4 बार तो नहीं जाएगा, तो आपको ये तो पता चलेगा कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, यानी इतना परसेंट का क्या हो जाएगा उसको ओवरऑल क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ देखना भाई हमने यहाँ क्या किया था 1020 किया था, तो इसका मतलब एक का मान कितना था भाई यहाँ 2 था, एक का मान कितना था 2 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 2040 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 2040 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना आएगा नीचे, यहाँ कितना आएगा भाई 2040 आएगा। कितना आएगा यहाँ 2040 आएगा, यहाँ कितना आएगा भाई 2040 आएगा। अब 2040 आएगा, इसको हम सरल करेंगे। अब क्या करेंगे इसको हमें सरल करेंगे यहाँ से, तो इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ ये देखना आप एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 1 2 तो 0 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको और सरल करेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 2 5 10 हो गया और 2 8 16 हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। अब यहाँ से ये देखना ये कितना हो गया 8 5 40 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो गया 5 25 और 4 कितने हो गए यहाँ से 29 हो गए, और 29 में किसका भाग लगाना है 51 का भाग लगाना है। अब यहाँ से देखो आपको साफ साफ पता है, क्या पता है कि यहाँ से देखो 6 बार तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब कितनी बार जाएगा यहाँ से, कितनी बार जाएगा यहाँ से 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई यहाँ से 0 भाई 6 हो जाएगा, ये 6 5 30 हो जाएगा, तो इसका मतलब 306 हो जाएगा। 306 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। अब 5 आ गया तो कितना हो गया 255 हो गया। कितना हो गया 255 हो गया। अब 255 हो गया, अब कितने बच गए यहाँ से देखो 60 करो, पहले तो 5 आ गए 60 आ गए, फिर 30 और जोड़ देना है, कितना हो गया यहाँ से 35। अब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखना 0 के आगे क्या लग जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या कि हमने यहाँ 0 उतार लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसमें भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो आपको ये पता है कि 7 5 35, 7 बार तो नहीं जाएगा, इसका मतलब कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा।
जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी 5.6% का ओवरऑल क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवरऑल लॉस हो जाएगा, 5.6% का क्या हो जाएगा, ओवरऑल लॉस हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 5.6% का ओवरऑल। देखो हमने यहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, देखो हमने इसका मान निकाल लिया था, ये कितना आया था, 1020 आया था, हमारे पास एक का मान कितना आया था, 2 आया था, तो यहाँ से देखो 1020 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2040 आ जाएगा, वो आपको नीचे लिखना पड़ेगा टोटल, वो क्या आ गया उसका, यानी रियल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई थी, 2040 आ गई थी। फिर हमें क्या करना है, प्रॉफिट यानी लॉस किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर देंगे। फिर यहाँ से इसको सरल करने के बाद ये आ जाएगा 290 बटे कितना आ जाएगा, क्या होना जाएगा, और इसको सरल करेंगे कितना आ जाएगा, 5.6% का ओवरऑल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपये में खरीदी, ठीक है, कॉस्ट कर ली उसने भेड़ को 10% प्रॉफिट के साथ और बकरी को 20% लॉस के साथ क्या कर दिया, उसने सेलिंग कर दी। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर क्या कर दिया, सेलिंग कर दिया, यानी इक्वल जो प्राइस थी उस पर क्या कर दी उसने, सेलिंग कर दी उसने, ठीक है भाई। तो सस्ते जानवर का क्रम मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बताना है, हमें क्या बतानी है, कॉस्ट प्राइस बतानी। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा सस्ता है और कौन सा क्या है, महंगा है। अब यहाँ से देखो हमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन करना है तो वही तरीका है, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल। अब बात वही है, फर्स्ट को तो क्या मान लेना, बकरी मान लेना, सेकंड को क्या मान लेना, भेड़ मान लेना। अब यहाँ से देखो हमें क्या करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल है यानी भेड़ है, उसने 10% प्रॉफिट के साथ, 10% कितना होता है भाई, 1/10 होता है। कहने का मतलब क्या है, यदि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या भाई, कॉस्ट प्राइस यदि 10 रुपये थी, एक का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, इसका मतलब सेलिंग कितनी कर दी उसने, 11 क्या कर दी, सेलिंग कर दी। अब यहाँ से देखो जो दूसरा जानवर है उसको 20% क्या कर दिया, लॉस पे कर दिया। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो दूसरा जानवर था उसकी यदि कॉस्ट प्राइस कितने की थी, 5 की थी, एक का क्या हो गया, लॉस हो गया ऐसे, इसका मतलब कितने में सेलिंग कर दी, अगले ने 4 में क्या कर दी, सेलिंग कर दी। क्या कर दी, अगले ने 4 में सेलिंग कर दी यहाँ से। तो यहाँ से देखो भाई कहने का मतलब क्या है कि 20% का क्या होता है, लॉस होता है। इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस यदि 5 रुपये थी तो एक का क्या होगा, लॉस होगा, उसकी सेलिंग कितनी कर दी, 4 की कर दी। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में क्या करता है कि दोनों जानवर थे उनका जो क्या है, सेलिंग है वो क्या है भाई, इक्वल है। क्या भाई, इक्वल है। तो यहाँ से देखना एक तो 11 है और एक कितना है, 4 है। इनको इक्वल करोगे तो इसको तो 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा। ये यदि 4 से गुणा है तो ये भी 4 से गुणा है और ये भी किससे गुणा है, 4 से गुणा है। ये 11 से गुणा है तो ये भी किससे गुणा है, 11 से, और ये भी किससे गुणा है, 11 से। अब यहाँ से देखो कितने में खरीदा, ओवरऑल दोनों को कितने में खरीदा, 14,250 में खरीदा। तो यहाँ से मैं आपको ये बताऊं कि अगले ने यहाँ से कितने में खरीदा भाई, 40 तो ये, 55 ये, इसका मतलब कितने हो गए यहाँ से, 40 और 55 कितने हो गए यहाँ से, 95। यानी ओवरऑल उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई हमारे हिसाब से, कितनी हो गई यहाँ से, 95 हो गई। कितनी हो गई, 95, क्योंकि 40 ये और 55 ये कितने हो गए यहाँ से, 95। लेकिन 95 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 14,250 दे रखा है। कितना दे रखा है, 14,250 दे रखा है। अब यहाँ से देखो हम एक का मान लेके आएंगे, एक का मान लेके आएंगे तो इसमें भाग लगाएंगे, और भाग लगाएंगे तो यहाँ से देखना कि पहले तो एक बार भाग जाएगा, यहाँ से एक आ गया। अब यहाँ से देखो 95 कटा देंगे यहाँ से, तो 42 तो है ये, और 5 और जोड़ देंगे, कितने हो गए यहाँ से, 47। आगे क्या है भाई, 5 है। अब यहाँ से देखो कि हम क्या करें, इसको 5 बार गुणा कर दे, 5 25 हो गया ऐसे, ठीक है भाई। और ये कितना हो गया, 9 चौक 36 हो गया ऐसे, कितना हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 36 और 2 कितना हो गया ऐसे, 37 हो गया। इसका मतलब यहाँ से देखो भाई कितनी बार गुणा होगा, यहाँ से 6 बार गुणा होगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 7 6 42 और 3 कितने हो गए ऐसे, 45, 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 4 कितना होगा यहाँ से, 28 हो गया। कितना होगा भाई, 28 हो गया। अब यहाँ से देखो यहाँ किससे गुणा कर दिया भाई मैंने, इससे गुणा नहीं होगा भाई ये, यानी यहाँ से कितना आया था भाई, 95 का भाग लगा दिया, कितना आ गया टोटल, यहाँ से कितना आ गया था, 42 और 5 कितने हो गए ऐसे, 47 हो गया। अगला अंक क्या उतारेंगे, 5 है। अब यहाँ से देखो हमें करना क्या है, 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजो 30 हो गए ऐसे, 9 पंजो 45 और 9 छिकी
54 होगा यहाँ से, तो इसका मतलब ज़्यादा बार हो जाएगा यहाँ से, तो 5 बार ही होगा। कितनी बार होगा? 5 बार होगा। 5 बार होगा तो यहाँ से देखना 5 25 हो गया, और 9 पंजो 45 और 2 कितना हो गया? 47 हो गया। इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा। यह कितना था भाई? 95 था। और आगे क्या आ जाएगा? 1 0 और आ जाएगा। ये आ गया ऐसे। अब यहाँ से ये देखना, अगले ने पूछा क्या कि सस्ते जानवर का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो यहाँ से देखो 40 ये, 55 ये, सस्ता कौन सा हो गया? 40 वाला हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि 40 का मान बताना है। किसका मान बताना है? 40 का मान बताना है। और 1 का मान कितना है भाई? यहाँ से 1 का मान कितना है? 150। कितना है भाई? 150। तो यहाँ से देखो 40 से गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, तो ये हो गया 60 ही हो गया। एक 40 में 0 थी और एक 150 में 0 थी। इसका मतलब जो सस्ता जानवर है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने की है? 6000 है। अब अगला आपसे पूछे जो महंगा जानवर है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप क्या करोगे? 14250 में से 6000 घटाओगे। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है, आपको यहाँ सीधा ही गुणा कर देना है, और वो भी किससे गुणा करना है? 150 से गुणा करना है। किसको करना है? 55 से गुणा करना है। तो 1 0 तो ये यहाँ आ जाएगी, और ये कितना हो गया? 15 पा 75 हो गया। 5 आ जाएगा। असल कितनी हो गई? 7 हो गई, और 15 पा 75, और 75 में कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। इसका मतलब 5 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 82। यानी जो आपका जो महंगा जानवर है उसकी जो क्या है कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए की है? 8250 की है। और जो सस्ता जानवर है उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की है? 6000 की। इन दोनों को जोड़ोगे तो 14250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14250 आ जाएगा। और हमें बताना क्या था? जो सस्ता जानवर है उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी थी। क्या बतानी थी? कॉस्ट प्राइस बतानी थी। और वो कितने की है? 6000 रुपए की। कितने की है? 6000 रुपए की। अब क्या करते हैं हम? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं।